नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर बुधवार के दोपहर 1 बजे पटना पहुंच गए। आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। सुबह आपको बताते चले विधानसभा परिसर पहुंचे थे। तकरीबन 50 मिनट के कार्यक्रम में वह शामिल हुए थे। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति बोधि वृक्ष भी लगाएंगे। जानकारी के अनुसार शताब्दी वर्ष स्तंभ का भी शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद शाम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के आवास पर आयोजित डिनर पार्टी में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। 22 अक्टूबर को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को ही वे पटना महावीर मंदिर व पटना सिटी गुरुद्वारा भी जाएंगे। इसके बाद वे 11 बजे के आसपास पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वायुसेना के विशेष विमान से बुधवार को पटना आए थे। पटना के अलग अलग इलाकों में उनका कार्यक्रम हुआ था। पटना यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा कारणों से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन प्रभावित रहेगा। राष्ट्रपति के विमान के दिल्ली से उड़ान भरने के 20 मिनट पहले एवं 10 मिनट बाद तक कोई भी विमान को पटना के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई थी। आपको बताते चलिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद चौथी बार पटना पहुंचे। आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति के सम्मान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है और इस दौरान शारदा सिन्हा समेत कुल 77 कलाकारों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। 22 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति पटना घूमने निकलेंगे और 22 अक्टूबर को ही बुद्ध स्मृति पार्क जाने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे के आसपास बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचेंगे। इस दौरान आम लोगों के लिए पार्क बंद रहेगा। बुधवार को पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति की अगवानी की थी। इसके अलावा कई और खास लोगों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया था। इसके बाद स्टेज हैंगर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पटना एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कई और नेता मौजूद रहे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,454 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 160 लोगों की जान ली गई थी, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,52,811 हो गई। बड़ी बात यह है कि आज देश ने वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर अब 1,78,831 रह गई है। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना का इलाज करा रहे 17,561 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अब तक कोरोना से 3,34,95,808 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 3,41,27,450 नए मामले सामने आ चुके हैं और इस बीच आज देश ने नया इतिहास रच दिया। भारत ने वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके देश को बधाई दी। उन्होंने लिखा है, बधाई हो भारत। दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक नेतृत्व का यह प्रतिफल है। भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने इतनी तेजी से इतने बड़े आंकड़े को छुआ। आपको बता चले, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड के टीकों के पर्याप्त उपलब्धता के मद्देनजर टीकाकरण की दूसरी खुराक पर अब ध्यान दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में लाभार्थी जो पात्र हैं उन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिली है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी खुराक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश 1 अरब वैक्सीन खुराक देने के करीब अब पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 100 सचिवों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधक निदेशकों के साथ देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान पर चर्चा की और समीक्षा की। तो देश ने गुरुवार को रिकॉर्ड 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ टीकाकरण पूरा कर लिया, ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन की डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत और भारत के प्रत्येक नागरिक की। यूपी में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल लोग लुभावने वादे कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बाकी दलों की तुलना में खुद को पीछे नहीं देखना चाहती। यही वजह है कि 3 दशक से सत्ता का वनवास काट रही कांग्रेस ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने पर
लड़कियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ाई और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा पत्र समिति की सहमति से इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक पास करने वाले छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का यूपी कांग्रेस ने आज फैसला किया है। इससे पहले कांग्रेस, आपको बता चले, प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया था। प्रियंका ने मंगलवार को घोषणा की थी कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देगी। उन्होंने कहा, सभी महिलाएं जो व्यवस्था में बदलाव लाना चाहती हैं उनको आगे आने और चुनाव लड़ने का स्वागत है। प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई भी महिला जो चुनाव लड़ना चाहती है वह 15 नवंबर तक आवेदन दे सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने आज, आपको बता चले, क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर जेल में बंद बेटे आर्यन से मुलाकात की थी। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख की उनसे ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले शाहरुख ने आर्यन से वीडियो कॉल पर बात की थी। आज सुबह जब शाहरुख जेल की सलाखों के पीछे बंद आर्यन खान से मिले तो वे बेहद भावुक हो गए। शाहरुख खान आज सुबह करीब 9:15 पर आर्थर रोड जेल पहुंचे। इस दौरान जेल के बाहर मीडिया, पुलिसकर्मियों और विजिटर्स की भारी भीड़ जमा थी। इस दौरान मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन शाहरुख खान बिना कुछ कहे अपने सुरक्षा घेरे के साथ सीधे आर्थर रोड जेल में दाखिल हो गए। सूत्रों ने बताया है कि शाहरुख ने करीब 15 मिनट तक आर्यन खान से बातचीत की। इस दौरान दोनों बाप बेटे बेहद भावुक नजर आए। भावुक शाहरुख खान ने आर्यन खान से पूछा कि खाना खाया। इसके जवाब में आर्यन खान ने सिर हिलाकर कहा ना। इसके बाद शाहरुख खान ने जेल के अधिकारी से पूछा कि क्या हम कुछ खाने को दे सकते हैं। इस पर जेल अधिकारी ने कहा कि अदालत के आदेश के बिना नहीं दे सकते। शाहरुख 9:15 पर जेल से रवाना हुए। शाहरुख के आने की खबरों के बीच जेल परिसर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जेल में अभी तक कैदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह से ही परिवार के सदस्यों को कैदियों से मिलने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद शाहरुख यहां पहुंचे थे। बताते चले कि कल एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह प्रथम दृष्टया ड्रग्स संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे। आर्यन खान ने अब निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट का रुख कर लिया। तो कैबिनेट की आज होने जा रही बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक सुबह 11:30 बजे आपको बताते चले होने वाली थी और जानकारी के अनुसार गतिशक्ति प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।